कथाओं के माध्यम से नारद पुराण से ली गई कथा सत्संग और भगवत चरणोदक की महिमा क्या है। भगवान के चरणोदक की महिमा के विषय में आप इस कथा के बारे में जान सकते हैं। प्राचीन काल में गुलिक नाम का एक व्याध था। वह बड़ा क्रूर, वह प्राय धन को हड़पने में सदा तत्पर रहता था। धन के लिए प्राणियों की, मनुष्यों की हत्या करने में भी उसके मन में हिचक या गलानी नहीं थी। वह सदा इसी अवसर की प्रतीक्षा में रहता कि पराई स्त्रियों का अपहरण कर लूं, कपट पूर्वक धन हरण कर लूं, पशु पक्षियों की हत्या कर दूं। धन के लिए ब्राह्मणों को मारने में भी वह नहीं चूकता था। देव संपत्ति को हड़पने में भी उसे सुख का अनुभव होता था और किसी भी पाप कर्म का करने में उसको गलानी नहीं होती थी। इसी पाप पूर्ण धन से वह अपने परिवार का पालन पोषण करता रहता। एक दिन गुलिक व्याध धन की खोज में अपने आवास स्थान से बहुत दूर निकल गया। मार्ग में एक उपवन में उसने एक भगवत विष्णु मंदिर भव्य देखा। वह मंदिर कई स्वर्ण कलशों से सुसज्जित था। भारी भारी स्वर्ण कलशों को देखकर गुलिक का पापपूर्ण मन नाच उठा। वह उन्हें लूटने की योजना मन में बनाने लगा। इसी उद्देश्य से उसने मंदिर में प्रवेश किया। वहां उसे एक ब्राह्मण देवता के दर्शन हुए। तपस्या के तेज से ब्राह्मण का मुखमंडल प्रकाश युक्त, उस पर ज्ञान एवं प्रकाश की आभा छिटक रही थी। भगवान की सेवा में, विष्णु की सेवा में उनके जीवन की निधि थी। वे सदा सेवा में तत्पर, उनका हृदय दया से भरा और सेवा कार्य से निवृत्त होने पर वे भगवान के ध्यान में तल्लीन रहते थे। उनका नाम उत्तंक था। गुलिक ने चोरी के दृढ़ निश्चय से ही मंदिर में प्रवेश किया। उसने सोचा कि ये उत्तंक ऋषि ही मेरे मार्ग का बाधक है, अतः उन्हें मारने के लिए उसने अपनी तलवार निकाल ली और उन पर आक्रमण कर दिया। उसने उनकी जटा पकड़कर धरती पर पटक दिया। उनकी छाती पर पैर रखकर वह उन्हें मारना चाहता था कि मुनि की विनम्रता, निष्कपट वाणी उनके कानों में पड़ी। मनुष्य जब तक धन कमाता है तभी तक भाई बंधु से संबंध रखते हैं, परंतु इहलोक और परलोक में केवल धर्म और अधर्म ही सदा उनके साथ रहते हैं, वह दूसरा कोई साथी नहीं। मुनि की विनम्र गूढ़ वाणी सुनकर गुलिक ठिठक गया। उनके हाथ रुक गए। सत्संग की बड़ी महिमा है। भगवान की महती कृपा से ही संतों के दर्शन एवं उनका सत्संग प्राप्त होता है। दुर्जनों को सुधारने का सत्संग ही महान रसायन है। दुष्ट सत्संग पाकर सुधर जाते हैं। पारस लोहे को स्वर्ण बना देता है और सत्संग दुष्ट को निर्मल बना देता है। मुनिउत्तंक ने निर्भयता पूर्वक गुलिक से कहा, भैया, मैंने तुम्हारा क्या अपराध किया है? मैं तो सर्वदा निरपराध हूँ और भगवान विष्णु की शरण में हूँ। भगवान तो सबके हितकारी हैं और सदा ही अत्यंत प्रिय। फिर क्यों न तुम सर्वभयहारी प्रभु की शरण में जाओ। वे दीन वत्सल सदा के लिए तुम्हारे अभय कर देंगे। भैया गुलिक, शक्तिशाली पुरुष तो अपराधियों को, पापियों को भी नहीं मारते, फिर तुम मुझे व्यर्थ क्यों मार रहे हो? सज्जन पुरुष तो सताए जाने पर भी
सताने वाले को मारते नहीं, क्षमा कर देते हैं। जिनकी बुद्धि सदा दूसरों के हित में लगी रहती है, वे पुरुष सदा कभी किसी से भी द्वेष नहीं करते। ऐसा पुरुष भगवान का बड़ा हितैषी और प्रिय होता है। ब्याद, तुम दूसरों का धन लूटकर अपने परिवार का पालन पोषण करते हो, परंतु मृत्यु के समय तुम्हें माता पिता, तुम्हारे पुत्र पुत्रियां, तुम्हारी ममता की समस्त वस्तुएं यहीं इस पृथ्वी पर ही रह जाएंगे। तुम्हारे साथ केवल तुम्हारे पाप कर्म ही साथ जाएंगे। यह संपूर्ण चराचर जगत देव के अधीन, अतः देव ही जन्म और मृत्यु की जानता है, दूसरा नहीं। ममता से व्याकुल चित्त वाले मनुष्य महान दुख सहते हैं। वे बड़े बड़े पाप करके धन इकट्ठा करते हैं। उस धन को उसके बंधु बांधव भोगते हैं, परंतु वह मनुष्य अपने पाप कर्मों के फल स्वरूप अकेला नरक यातना भोगता है। उस पाप कर्म में उसका कोई हितैषी हिस्सा नहीं बांटता, अतः तुम पाप कर्म करना छोड़ दो। ऐसे वचन सुनते ही गुलिक ने महर्षि उत्तंग को छोड़ दिया और सत्संग, भगवत विग्रह एवं संत दर्शन का उसकी बुद्धि पर प्रभाव पड़ा। उसका हृदय अपने कुकृत्यों का स्मरण करके जलने लगा। तब गुलिक महर्षि के चरणों में गिर पड़ा और अपने अपराधों के लिए क्षमा मांगने लगा। उसने कहा, विप्रवर, मैंने बड़े बड़े भयंकर पाप किए हैं, अब मेरा उद्धार कैसे होगा? मेरी अब क्या गति होगी और मेरी आयु व्यर्थ चली गई। आत्मग्लानि से पीड़ित गुलिक व्याध अपने आंतरिक संताप की अग्नि से झुलसने लगा और उसने उत्तंक मुनि के चरणों में ही अपने प्राण त्याग दिए। मुनि का हृदय करुणा से द्रवित हो गया। उन्होंने भगवान विष्णु के चरणोदक से व्याध का संपूर्ण शरीर सींच दिया। चरणोदक के प्रभाव से एवं संत के स्पर्श से व्याध के समस्त पाप नष्ट हो गए। वह भगवान विष्णु के चरणों का अधिकारी हो गया। वह व्याध अपने दिव्य शरीर से मुनि उत्तंक पर पुष्प की वर्षा करते हुए और उनका गुण कीर्तन करते हुए विष्णु धाम में चला गया। जो मनुष्य किसी के संग से, स्नेह से, भय से, लोभ से अथवा अज्ञानता से भी भगवान विष्णु की उपासना करता है, वह अक्षय सुख का भागी होता है। भगवान विष्णु का चरणोदक अकाल मृत्यु का निवारक है, समस्त रोगों का नाशक और संपूर्ण दुखों की शांति करने वाला माना गया है। नारद पुराण में सत्संग और भगवत चरणोदक की महिमा का यह गुणगान इस वीडियो के माध्यम से आप जान सकते हैं। भगवान विष्णु आप सबका कल्याण करे, इसी की आशा के साथ अगली वीडियो का इंतजार करें और नई कथा के साथ मैं आपके सामने फिर प्रस्तुत होऊंगा। आपका सदा कल्याण हो। जय लक्ष्मी नारायण, जय गुरुदेव।